मेरा नाम विश्वास पंडित जी, प्रमंडल शिव मंदिर, जम्मू से 30 किलोमीटर की दूरी पे प्रमंडल जो है तीर्थ स्थान ये पड़ता है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं महादेव की, जहाँ पर महादेव पूरा स्थान प्रमंडल में स्वयंभू रूप में विराजमान हैं। और सर्वप्रथम इधर कश्यप ऋषि जी हुए थे, उन्होंने महादेव की तपस्या करी। तपस्या करने के बाद उन्होंने महादेव से वर में मांगा कि महादेव जी इधर कोई तीर्थ दे दो, कोई निशानी दे दो। तो फिर महादेव जी इधर साक्षात शीशाकार रूप में विराजमान हो गए। उसके बाद माता पार्वती ने महादेव से प्रश्न करा कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, धर्मपत्नी हूँ, आप भक्तों का मान सम्मान रखने के लिए स्वयंभू रूप में विराजमान हो जाते हैं, तो मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, धर्मपत्नी हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि जो धर्मपत्नी है, स्त्री है, अर्धांगिनी है, उसका जो स्थान है वो पहले से निश्चित है। कहाँ पर? पति के चरणों में। इसलिए माता पार्वती जी भगवान जी के चरणों में पिंडी रूप में महादेव के शीशाकार रूप के साथ ही विराजमान है। तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो अवंती बर्मन अवंतीपुरा के कश्मीर के राजा थे, उन्होंने अपने हाथों से इस मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। ये जो दूसरा मंदिर है ये जयपुर के राजा मान सिंह जी थे, वो काबुल गए थे युद्ध करने के लिए। तो उन्होंने महादेव के चरणों में जो है मन्नत करी थी कि महादेव जी मैं काबुल में अगर फतेह करके आया, जीत के आया, तो मैं ये जो आपका मंदिर बना हुआ है इससे बड़ा मंदिर मैं बनाऊंगा। तो फिर ऐसा ही हुआ। ये जो दूसरा मंदिर है ये जयपुर के राजा मान सिंह जी थे, उन्होंने बनाया है। और इस मंदिर के ऊपर जो सोने का जल लगा हुआ है, ये महाराजा रणजीत सिंह जी लाहौर के पंजाब के बादशाह थे, वो इधर आए थे। तो उन्होंने इधर भगवान जी के दर्शन किए और उस समय इधर बाबा जी थे, उन्होंने उनको दर्शन करवाए। तो कहा ये जो जल है ये कुंड में इतना ही रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है, गर्मी हो सर्दी हो बरसात का मौसम हो, जल का आकार भाव वो जो है वो इतना ही रहता है। तो उनके मन में थोड़ा संदेह संशय आ गया। तो उन्होंने क्या किया कि इधर जैसे सरसों का तेल होता है वो चढ़ाया था। तो चढ़ाने के बाद कहते हैं कि वो बचपन से ही एक आंख से सर्वप्रथम अंधे थे और दूसरी जो आंख है वो तेल चढ़ाने से चली गई थी। उन्होंने इसलिए तेल चढ़ाया था कि ये जो कुंड का जल है ये कहाँ को जाता है, कहाँ को नहीं जाता है, इस चीज़ का पता करने के लिए उन्होंने सरसों का जो तेल चढ़ाया था। इससे महादेव को जो गुस्सा आ गया तो उनकी जो रोशनी थी वो चली गई थी। कहते हैं कि उनको ये जो मंदिर है वो दिखाई देते थे, जब घर को वापस जाते थे तो उनको आगे अंधेरा आ जाता था, आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। और फिर उस समय महाराजा रणजीत सिंह जी ने भगवान जी के चरणों में मन्नत करी थी, भगवान जी अगर मेरी रोशनी वापस आ जाएगी तो मैं इधर जो है सोने का दान करूंगा, आपके मंदिर के ऊपर जो है सोना लगवाऊंगा। तो ये महाराजा रणजीत सिंह जी ने ये जो सोना है उन्होंने लगाया है। और हमारे जम्मू के महाराजा गुलाब सिंह जी, उन्होंने इधर जो है काशी का निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था कि पहले पैदल यात्राएं हुआ करती थी, जो भी यात्री आते थे वो पैदल आते थे। तो भगवान जी के दर्शन करने के लिए महादेव को सर्वप्रथम इधर स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद भगवान जी को जल चढ़ाया जाता है। जल चढ़ाने के बाद काशी विश्वनाथ जी के, गणेश जी के, बोड़ी वाले बाबा जी के, और लास्ट में जो गिद्दड़ी की यात्रा पूरी नहीं करेगा, गिद्दड़ी के दर्शन जो है वो नहीं करेगा, तो उसकी जो यात्रा है परिपूर्ण नहीं कहलाती। तो ये जो काशी का निर्माण है महाराजा गुलाब सिंह जी ने इसलिए करवाया था कि पहले पैदल यात्राएं हुआ करती थी, जो भी यात्री आते थे पैदल आते थे। उन्होंने अपने मन में सोचा कि जो भी यात्री इधर पूरा स्थान प्रमंडल में पैदल आएगा तो वो काशी कहाँ जा पाएगा, क्योंकि पहले समय पैसे की किल्लत थी, गाड़ियों की संभावना इतनी नहीं थी। तो फिर उन्होंने काशी जाके काशी में दर्शन किए महाराजा गुलाब सिंह जी ने, और उधर जैसे मंदिर बने थे काशी में वैसा ही जो मंदिर है इधर उन्होंने वास्तु से, यंत्रों से प्रतिष्ठित मंदिर की स्थापना जो है अपने हाथों से करवाई थी। ये जो गुप्त गंगा है ये शुद्ध महादेव से आए हैं। तो सुदांत नामक का जो राक्षस था, तो उन्होंने, महादेव ने उनका वध किया था। वध करने के बाद सुदांत नामक जो राक्षस था उसने कहा कि महादेव जी मेरा इस इलाके में जो है वो मान सम्मान बहुत था, लोग मेरे से बहुत डरते थे, तो आपने मुझे जो है त्रिशूल लगा के मेरा जो है सब खत्म कर दिया, मुझे तो मेरा नाम नहीं रहा। तो सर्वप्रथम महादेव ने कहा कि आपका जो नाम है मेरे नाम से पहले आएगा। तो कैसे आया? शुद्ध महादेव। शुद्ध महादेव के चरणों में ये जो गुप्त गंगा है ये निकली हुई है। इन्होंने उधमपुर में, सुकूना में, इंद्रेश्वर महादेव में, प्रमंडल में, उत्तरपैनी में, बसंतर में ये जो तीर्थ हैं ये दिए हैं। तो उत्तर को बहने वाली उत्तर बहनी हो गई
और ये जो गुप्त गंगा है, जैसे जैसे जहाँ जहाँ आपको ऊपर दिखाई चलती हुई देगी, वहाँ पर तीर्थ दिए हैं। इस तीर्थ पे जो है सब प्रकार की क्रियाएं करवाई जाती हैं। ठीक है जी। और इसको रेत को आप खोदोगे, जो जो गुप्त गंगा के ऊपर जो रेत होती है, इसको खोदने के बाद जो जल आएगा वो गुप्त गंगा का स्वरूप है। सर्वप्रथम महादेव का जो ये जो दर्शन है, ये शीर्षाकार रूप में दर्शन है, और माता पार्वती जी पिंडी रूप में भगवान जी के चरणों में विराजमान है। ये जो जल है कुंड का, ये इतना ही रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात का मौसम हो, जल का जो आकार है, भाव है, ये इतना ही रहता है। और ये जो दीपक है, ये जो मंदिर है, जहाँ के पुरास्थान के प्रमंडल के जो लोग हैं, ये कहते हैं 2500 साल प्राचीन मंदिर है। ठीक है जी। और जब से ये मंदिर बना हुआ है, तब से ये जो दीपक है, अखंड दीपक जो है महादेव का चल रहा है। सर्वप्रथम जब इधर अवंती बर्मन अवंतीपुरा के कश्मीर के जो राजा थे, वो इधर आए थे, उन्होंने शिकार किया था गिद्दड़ का। गिद्दड़ी ने राजा के घर में बेटी के रूप में जन्म लिया। तो जैसे जैसे बेटी जो है युवावस्था में जाने लगी, उसको सिर में दर्द होता था, आंखों से कुछ देख नहीं पाती थी। फिर राजा ने अपनी जो है कुंडली दिखाई, तो उन्होंने ज्योतिषियों ने प्रश्न लगाया कि आपने जिंदगी में कोई भी जो अच्छा कार्य है वो नहीं किया है, तो सर्वप्रथम जो बड़ा दोष आपको लगा हुआ है वो कहाँ से लगा हुआ है? जहाँ बोले शंकर जी का स्वयंभू रूप में दर्शन है, वहाँ से आपने कोई दोष किया तो आपको दोष लगा है। ये जो दोष है, यही दोष है आपको। तो फिर उन्होंने बताया कि कश्मीर से दक्षिण साइड चले जाएं, वहाँ सूर्यास्त होता है, वहाँ कोने में बोले शंकर जी के दर्शन हैं। आज के समय में भी अगर आपकी सेना उधर जाएगी, उधर ना बंदा है ना बंदे की जात है, दियाबान जंगल झाड़ है। तो फिर राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया कि जाओ जाके तलाश करो। तलाश करने के बाद कितना समय सेना ने लगाया, कितना नहीं लगाया, इस चीज़ का किसी को कोई पता नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया कि सायंकाल में जो सेना है वो इधर विराजमान कर जाती है, महादेव के दर्शन करती है। जो गिद्दड़ी को राजा ने बाण लगाया था, वो इधर आके दर्शन करती है। तो जो गिद्दड़ी का कंकाल था वो कुंड के ऊपर ही पड़ा था, मांस उसका खत्म हो चुका था, लेकिन कंकाल जो था वो पड़ा था। जब उन्होंने सिर के बीच से जो है बाण राजा का निकाला, बाण के ऊपर राजा का नाम था, तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि यही जो स्थान है जहाँ राजा को तो दोष है। तो उन्होंने महादेव से इधर सेना ने प्रार्थना करी कि अगर यही स्थान है, इस स्थान से हमारे राजा को कोई दोष है, तो हमारे इधर कश्मीर जाते समय तक जो है बेटी को थोड़ा बहुत जो है फ़र्क हो। तो फिर बेटी राजा की जो है थोड़ा बहुत फ़र्क था। राजा अपनी बेटी के साथ, अपनी सेना के साथ इधर आया और कहा कि महादेव जी, अगर मेरी बेटी जो है पूरी तंदुरुस्त ठीक हो जाएगी, तो मैं अपनी बेटी की खुशी में इस मंदिर का जो है निर्माण करवाऊंगा। तो जब निर्माण करवाया, तो सर्वप्रथम जो गिद्दड़ी थी, उसका जो मोहरा था हत्या के रूप में विराजमान मंदिर के बैक साइड करवा दिया कि सर्वप्रथम जो भी यात्रा के लिए आएगा, वो गिद्दड़ी के लास्ट में अगर दर्शन नहीं करेगा, तो उसकी जो प्रमंडल की यात्रा है वो परिपूर्ण नहीं कहलाएगी। अन्यथा ऐसा भी है कि जैसे भी जो यात्री हैं, जो हरिद्वार जाते हैं, काशी वृंदावन कहीं भी चले गए दर्शन करने के लिए, तो उधर से जो जो जल है वो सर्वप्रथम स्नान करने के बाद भगवान जी के कुंड में चढ़ाया जाता है। उसके बाद उसकी जो यात्रा है पूरी परिपूर्ण कहलाती है। 12 साल के अंदर अंदर इधर आना पड़ता है। आपने जहाँ से भी यात्राएं करी हुई हैं, वो यात्रा करने के बाद जहाँ जहाँ आप गए हैं यात्रा करने के लिए, उधर से जो आपने जल लाया होता है, हमारे हिंदू धर्म में जो है वो जल जो है अति उत्तम माना गया है शास्त्रों में। तो वो जो जल है वो सर्वप्रथम महादेव के कुंड में चढ़ाया जाता है। स्नान करने के बाद महादेव के कुंड में चढ़ाया जाता है। कुंड के चढ़ाने के बाद काशी के दर्शन, गणेश जी के दर्शन हैं, उसके बाद बोड़ी वाले बाबा जी के दर्शन हैं, लास्ट में गिद्दड़ी के दर्शन हैं। अगर ऐसा कोई करेगा तो उसकी जो प्रमंडल की यात्रा है वो पूरी कहलाती है। बोली शंकर भगवान की।